नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ मस्ती एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, टाइम एंड स्पीड, मतलब समय और दूरी। ठीक, हम जितने भी इसके अंदर टाइप बनेगी, हम सभी टाइप वन बाई वन करके क्लियर करेंगे मेरे भाई। और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की है और आपने वीडियो अच्छी तरीके से देख ली होगी और आपसे क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से बने होंगे मेरे भाई। और जिस भाई ने वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर नहीं किया, कृपया करके भी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, जिससे कि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है मेरे भाई। और वीडियो के अंदर कमेंट करते रह करो दोस्तों। ठीक, आइए आज हम बात करते हैं किसकी, समय और दूरी। समय और दूरी में भाई, समय और दूरी की बात करें, देखिए क्वेश्चन हम जितने भी जो भी टाइप पढ़ेंगे हम क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे और जितनी भी टाइप बनेगी मैं आप लोगों से सभी से कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। इससे पहले भी मैंने जो जितने भी चैप्टर करवाए हैं, मैंने बेसिक टू एडवांस करवाई है, मैंने कोई भी टाइप इनके अंदर नहीं छोड़ी मेरे दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं कहाँ से, समय और दूरी से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नैना एक राजमार्ग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। मतलब कि नैना क्या कर रही है, एक राजमार्ग के द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा के द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या करती है दोस्तों, यात्रा करती है। जबकि दक्ष 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड में उनकी चालों का अंतर ज्ञात करें। मीटर प्रति सेकंड में उनकी चालों को क्या करना दोस्तों, अंतर ज्ञात करना हमने, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमने ये पता होना चाहिए कि हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे जाएंगे और किलोमीटर प्रति घंटा से हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे आएंगे। सबसे पहले तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखो मैं आप लोगों से एक बात बता रहा मेरे भाई, कि मेरे पास क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, मान लीजिए क्या है, ये है मीटर प्रति सेकंड है। और मैंने इसमें से कहाँ जाना है मेरे भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। किलोमीटर प्रति, मान लीजिए मैंने मीटर प्रति, अगर मेरे से कोई वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और मेरे से आंसर देना मैंने मुझे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैंने क्या करना पड़ेगा भाई, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात करी जाए अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आए तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसका उल्टा कर देंगे, 5/18। क्या करेंगे, 5/18। ये हम पढ़ेंगे कितने कैसे, क्वेश्चन के माध्यम से। देखो मेरे भाई, मेरे पास कौन है, एक तो नैना है और एक कौन है मेरे भाई, दक्ष है। ये मेरे पास कौन है, नैना, और ये कौन है, दक्ष है। बात करी जाए इनकी चाल कितनी दे रखी भाई, इसकी चाल दे रखी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और जबकि दक्ष की चाल दे रखी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। दक्ष की चाल कितनी दे रखी भाई, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे पास नैना की चाल कितनी दे रखी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और जबकि दक्ष की चाल कितनी दी है दोस्तों, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यात्रा कर रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड में उनकी चालों का अंतर ज्ञात करें। किनके दो, उनकी चालों का अंतर, नैना और दक्ष की चालों का अंतर। आप लोग एक बात बताइए मेरे से कि नैना की तो चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसकी चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इनकी चालों का अंतर कितना है मेरे दोस्तों, अगर बात करूं मैं इनका अंतर, मेरे पास इनका अंतर कितना निकल गया, 18। कितना निकल गया मेरे भाई, 18 निकल गया। कितना अंतर निकल गया, 18। वो भी क्या निकल गया, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैंने जो चाल करनी है, या मैंने चाल किस में देनी, इसका आंसर मैंने किस में देना, मीटर प्रति सेकंड है। ये मैंने आप लोगों से क्या बताया, मेरे पास चाल किस में है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। कितने हैं, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और मैंने इसका आंसर किस में देना, मीटर प्रति सेकंड में। क्वेश्चन में क्या कहा, मीटर प्रति सेकंड में उनकी चालों का अंतर ज्ञात करें। इन मीटर प्रति सेकंड में चालों का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे भाई, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। तो मैंने आप लोगों से क्या बनाया था, 5/18 से मल्टीप्लाई।
इससे मेरा भाई 5/18 से मल्टीप्लाई, ये मेरे पास भी 18 से 18 डिवाइड हो गया भाई, और तो मेरे पास क्या बचा 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या बचा दोस्तों 5 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होगा मेरा आंसर होगा मेरे भाई, क्या होगा ये मेरा आंसर होगा। एक बार फिर बताता हूँ आप लोगों से, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है, नैना की चाल कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और जबकि दक्ष की चाल दे रखी दोस्तों कितनी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में कहा गया है मीटर प्रति सेकंड में उनकी चालों का अंतर ज्ञात करें। क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में उनकी चालों का अंतर ज्ञात करना है। इनकी चालों का अंतर हम कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्तों, देखो मेरे पास ये 90 किलोमीटर है, ये 108 किलोमीटर है, लेकिन जब मैंने इनका डिफरेंस देखा तो मेरे पास डिफरेंस कितना निकल गया 18 किलोमीटर का निकल गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस निकल गया। और मेरे से आंसर किसने पूछ रखा है, मेरे से आंसर पूछा है मीटर प्रति सेकंड में। हाँ, अगर आंसर मेरे से किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जाता तो मेरा आंसर क्या होता दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता। क्वेश्चन किस में पूछा गया है, मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या निकल गया 5 मीटर प्रति सेकंड निकल गया। एक बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, तो उसकी गति ज्ञात करें किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या करना, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना हमने, ठीक है दोस्तों। एक आदमी क्या कर रहा है 24 सेकंड, मेरे पास समय कितना दिया हुआ है दोस्तों, अगर मैं मान लूं मेरे पास समय दिया हुआ है 24 सेकंड, समय कितना है 24 सेकंड, और जी दूरी कितनी है 200 मीटर। समय कितना दे रखा दोस्तों 24 सेकंड, कितना 24 सेकंड, और दूरी कितनी है 200 मीटर। मैंने क्या करनी, गति यानी चाल। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या पढ़ा मेरे भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है मेरा भाई, ये क्या है मेरा फार्मूला है, ये क्या है मेरा फार्मूला है दोस्तों, ठीक। मैं आप लोगों की बात बताइए, मेरे पास समय भी दे रखा और दूरी भी दे रखी, और मैंने क्या ज्ञात करनी, चाल ज्ञात करनी। चाल ज्ञात करनी मैंने तो क्या करूँगा मेरे भाई, मैं स्पीड ज्ञात करूँगा, तो मैं स्पीड यानी चाल ज्ञात करूँगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है मेरे पास 200 मीटर की है, और बटे 24 सेकंड। तो इनमें से आप लोग एक बात बताइए, मैंने आंसर किस में ज्ञात करना, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना। मेरे पास दूरी कितनी है 200 मीटर, और समय कितना है 24 सेकंड। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। जब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो मेरे पास क्या बना 200 मीटर प्रति सेकंड। ये मेरे पास क्या बन गया 200 मीटर प्रति सेकंड बन गया दोस्तों। और मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना, किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मैं इससे किसको डिवाइड करूँगा दोस्तों, निकाल इसको करूँगा मैं इससे करूँगा मेरे भाई 18/5 से, 18/5 से 6×18 और 6×4 = 24 और 5×4 = 20 और 20 कितना होगा दोस्तों 200, ठीक। तो मेरा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 10 या 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मेरा आंसर होगा, क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ये क्या होगा मेरा आंसर होगा। देखो सबसे पहले तो मैं क्या पता है मुझे, चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, जो मैं आप लोगों से सूत्र बता रहा, आप साथ साथ लिखते रहो। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, वो समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर बोला मैंने आप लोगों से दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। और बात करी जाए चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुना समय। ये आप 3 सूत्र हैं, आप इनको उतार लो। जिस भाई पहले बात तो आप लोगों को सबके याद होंगे ये सूत्र, अगर नहीं याद हो तो मेरे भाई उतार लो एक बार और, ठीक है। ये बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी, क्या एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है।
मेरे पास भाई समय क्या दे रखा है, 50 मिनट। समय कितना दिया हुआ है दोस्तों, 50 मिनट। और बात करी जाए इसकी दूरी की, मेरे पास दूरी कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर की। दूरी दोस्तों कितनी दी हुई है, 90 किलोमीटर की। कितनी दी हुई है, 90 किलोमीटर की। मेरे से आप लोगों को एक बात बताओ, दूरी मेरे से कितनी दी है, 90 किलोमीटर की दी हुई है। तो मैंने क्या करनी, इसकी चाल ज्ञात करनी। चाल बराबर मैंने आप लोगों से क्या बताया, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। चाल बराबर मैंने आप लोगों से क्या बताया, दूरी बटे समय बताया। क्या बताया मेरे भाई, दूरी बटे समय बताया। ठीक, इमेज इमेज फार्मूला लगाऊंगा तो भाई मेरे पास चाल बराबर क्या होता है, देखो ये मैं आप लोगों से लिख के क्यों बता रहा मेरे भाई, आप लोगों ने एग्जाम में लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है। फिर तो आप लोगों को जैसे क्वेश्चन पढ़ा, चार बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी दे रखी दोस्तों, 90 दे रखी है मेरे पास। दूरी कितनी दे रखी, 90 दे रखी। और बटे में समय कितना दे रखा है, 50 मिनट दे रखा भाई मेरे भाई। कितना दे रखा, 50 मिनट दे रखा। लेकिन मैंने घंटों में कन्वर्ट करना, मेरे पास क्या है, किलोमीटर है। तो मेरे पास क्या है, किलोमीटर है। और ये मेरे पास क्या है दोस्तों, मिनट में है। लेकिन मैं इसको घंटे बनाऊंगा। घंटे में बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे भाई। कितना कर दूंगा, 60 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या बन गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और कितना बना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जो कब बनेगा, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 1000 से कर दूंगा। बोलोगे आप लोग 1000 से क्यों किया जी आपने, भाई 1000 से इसलिए किया, मेरे पास दूरी कितनी दे रखी, 90 किलोमीटर दे रखी मेरे भाई। 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर। 1000 मीटर का क्या होता है मेरे भाई, 1 किलोमीटर होता है। तो मेरे पास दूरी कितनी दे रखी, 90 किलोमीटर। और जो जिससे कटता हो काट दो, नहीं कटता हो नहीं से। 1 2, 1 2, मेरे भाई 6 पंजे 30। और 30 का कितना हो गया, 90। ठीक, मेरे पास क्या होगा, 30 या 90 हो गया मेरे भाई। तो मेरे पास आंसर क्या निकल रहा होगा, 10 या 30 मीटर प्रति सेकंड। मेरा आंसर क्या निकल गया मेरे भाई, 30 मीटर प्रति सेकंड निकल गया। तो मेरा आंसर क्या निकल गया दोस्तों, 30 मीटर प्रति सेकंड निकल गया। एक बार फिर बताता हूँ आप लोगों से। देखो मेरे पास समय दे रखा कितना, 50 मिनट। और दूरी कितनी दे रखी, 90 किलोमीटर की दे रखी मेरे भाई। ठीक है, दूरी कितनी दे रखी, 90 किलोमीटर की दे रखी। आप एक बात बहुत, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मेरे पास दूरी कितनी है, 90 है। और समय कितना दे रखा, 50 मिनट। लेकिन मुझे समय किस में चाहिए, घंटे में। लेकिन मैंने घंटे में बढ़ाने के लिए क्या करा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मेरे पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो 90 की मल्टीप्लाई मैंने 1000 के साथ में करी। तो मेरे पास क्या होगा निकल के भाई, मेरे पास आंसर किस में पूछ रखा, मीटर प्रति सेकंड में पूछ रखा। तो मेरे पास सॉरी देखो, मेरे पास किसमें पूछ रखा, मीटर प्रति सेकंड में। मेरे पास क्या है, 90 किलोमीटर। ये दे रखा मेरे से 50 मिनट दे रखी। लेकिन मैं इसको सेकंड में लाना मेरे भाई। सेकंड में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे पास क्या बनेगा। और फिर 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं मेरे भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसलिए मैंने 1000 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करी। और काट पीट कर मेरा आंसर क्या आया, 30 मीटर प्रति सेकंड निकल गया मेरे भाई। क्या निकल गया, 30 मीटर सेकंड निकल गया। ठीक है, उतारो दोस्तों। अच्छा देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यात्रा के समय को कम करके 20 मिनट तक करने के लिए बस को किस चाल से चलना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बस को किस चाल से चलना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बस को किस चाल से चलना चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मेरे भाई देखो दोस्तों, चाल के रखा, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मेरे पास चाल तो दे रखी है, लेकिन मेरे पास दूरी नहीं दी हुई है। लेकिन दूरी हम कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, दूरी में बताता हूँ आप लोगों से कैसे निकाल लेंगे। ये कितना दे रखा, एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को, मेरे पास भाई दूरी नहीं है। दूरी क्या है मेरे पास, एक्स है। क्या मैं दूरी को एक्स मान लूँ, मान लो, कोई दिक्कत नहीं।
सबसे पहले बात करें हम क्या दूरी निकाल लेंगे। क्या क्या रखा, एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यात्रा के समय को कम करके 20 मिनट तक करने के लिए, मतलब कि जब यात्रा का समय कम करेगी तो उसको 20 मिनट तक करने के लिए बस को किस चाल से चलना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं मेरे पास। सबसे पहले आप एक बार बताओ मेरे से, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। मेरे पास मैंने क्या निकाल ली, दूरी। सबसे पहले मैं दूरी निकाल लूंगा, जब मेरे पास दूरी आएगी तो मैं क्या निकाल लूंगा, चाल निकाल लूंगा। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मेरे पास समय तो दिया हुआ है लेकिन दूरी नहीं है। दूरी क्या कैसे निकलेगी मेरे भाई, मैं निकलवाता हूँ पहले। फिर देखो मेरे भाई क्या देर का समय, ये हमने दूरी निकाल ली। मेरे भाई दूरी बराबर क्या होता है, आप एक बात बताओ, मेरे पास समय कितना दिया हुआ है, 50 मिनट दे रखा भाई। मैं समय की बात करूं तो मेरे पास कितना दिया हुआ है, 50 मिनट। समय दोस्तों कितना दिया हुआ है, 50 मिनट। कितना दे रखा है, 50 मिनट दे रखा है। और बात करी जाए, मैंने दूरी निकाल ली। दूरी कैसे निकाल लेंगे हम, दूरी में बताता हूँ आप लोगों से कैसे निकालेंगे। दूरी बताता हूँ दोस्तों कैसे निकालेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा मेरे भाई, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं भी सुधर सा बोल गया था, कोई नहीं दिक्कत ना वरना तुम। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे पास चाल कितनी दी हुई है, और चाल दी हुई है मेरे भाई कितनी दी हुई है, मेरे पास चाल दे रखी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो मैंने क्या निकालनी है इनसे, तो दूरी निकालनी मेरे भाई। तो मेरे भाई मैंने क्या निकालनी, दूरी निकालनी। सबसे पहले तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल गुना समय। देखो मेरे पास समय कितना दे रखा है, 50 मिनट दे रखा है। और मेरे पास चाल कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई। और मैंने क्या निकालनी है, तो दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। भाई चाल कितनी दे रखी, 60 दे रखी, मेरे से कितनी दे रखी, 60 दे रखी। उस समय कितना दे रखा भाई, 50 दे रखा मेरे पास। समय कितना दे रखा, 50 दे रखा। लेकिन मेरे पास, ये मेरे पास क्या होगा, मीटर प्रति घंटा। लेकिन मैं इसको क्या करूँ भाई, किलोमीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, 60 से डिवाइड करूँगा मेरे भाई। ठीक है, मेरे पास समय कितने में दिया हुआ है, मिनट में। लेकिन मैं इसको घंटे में डिवाइड करा तो मेरे पास कितना करा मैं भाई, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात करी जाए 60 से 60 खत्म, तो मेरे पास दूरी कितनी निकल गई, 50 निकल गई। मेरे पास दूरी कितनी निकल गई, 50 किलोमीटर निकल गई। क्या निकल गई मेरे भाई, दूरी 50 किलोमीटर निकल गई। तो एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों से, मेरे पास समय दिया हुआ है कितना, 50 मिनट दे रखी। और चाल कितनी दे रखी है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा दे रखी मेरे से, इसमें सेकंड में नहीं दे रखा है। ठीक, बात करें मेरे पास दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। मेरे पास चाल कितनी दे रखी, मेरे पास 60 की दे रखी। उस समय कितना है, 50 मिनट है। ठीक है, और लेकिन मेरे पास चाल तो घंटे में दी है, तो मैंने इसमें घंटे में बनाने के लिए क्या करा, 60 से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास क्या है मेरे भाई, 50 किलोमीटर आएगी निकल गई। मेरे पास दूरी क्या निकल गई, 50 किलोमीटर आई निकल गए। ये मेरे से क्या पूछ रखा था, चाल बराबर पूछ रखा था। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, ये मेरे पास क्या निकल गई, दूरी निकल गई। और मेरे पास नया समय क्या है, 50 मिनट। मैं बात करूँ यहाँ पे समय कितना दे रखा मेरे से, 20 मिनट, सॉरी 20 मिनट दे रखा। कितना दे रखा मेरे भाई, 20 मिनट दे रखा दोस्तों। कितना दे रखा, 20 मिनट दे रखा। समय मेरे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20 मिनट दे रखा। और मैंने क्या ज्ञात करनी, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है मेरे भाई, 50 किलोमीटर दे रखी, बटे 20 और मल्टीप्लाई 60। मल्टीप्लाई कितना, 60। तो मेरे भाई कितना आ गया, 20 दिया, 20 दिया, कितना आ गया, 60। तो मेरे पास कितना है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे पास चाल क्या निकल गई, 150 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गई। मेरे भाई क्या निकल गई, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो हमने ये क्या करा, यहाँ से दूरी से क्या, मेरे पास दूरी से क्या निकाली हमने, हमने क्या निकाल ली मेरे भाई, दूरी निकाल ली। हमने क्या करी, यहाँ से दूरी निकाली। मैं दूरी कैसे निकाल ली मेरे पास,
मेरे भाई समय वहां से दिया हुआ कितना 50 मिनट, और चाल कितनी दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों 4 गुना समय होता है। ठीक है, कि दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। तो मेरे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और घंटे को मैंने मिनट में बनाने के लिए क्या करूंगा मेरे भाई 60 से डिवाइड। तो मेरे भाई 60 गुना 50/60, तो मेरे पास चार दूरी कितनी निकल गई 50। मेरे पास जो दूरी निकल गई कितनी आई 50, लेकिन मेरे पास नया समय कितना दिया हुआ है 20 मिनट। तो मेरे पास चाल बराबर पूछ रखा। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटे समय। वो लेकिन मैंने समय किस में ज्ञात करना किलोमीटर प्रति घंटा में। मैंने आंसर किस में देना किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, ये मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में देना मेरे भाई आंसर। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी मेरे से समय कितना दे रखा 20 मिनट, लेकिन मैंने इसको किस में मल्टीप्लाई करना घंटे बढ़ाने इसके। तो मैंने भाई 60 से इसको क्या करा गुणा कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल गया 150 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। क्या निकल गया मेरे भाई 150 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। उतारो मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। मेरे पास समय कितना दे रखा है मेरे भाई 50 मिनट। ठीक है, और किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। किसका है मेरे भाई दूरी है। ठीक है, बात करी जाए यात्रा के समय को कम करके 20 मिनट तक कम करने के लिए बस को किस चाल से चलना चाहिए। मेरे पास पहले समय कितना दे रखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे समय का रेशो निकाल लेंगे। मेरे भाई समय का रेशो निकाल लेंगे। मेरे पास समय का रेशो कितना दे रखा 50 मिनट दे रखा। मेरे भाई कितना दे रखा है 50 मिनट। समय का रेशो कितना दे रखा है मेरे भाई 50 मिनट दे रखा है। समय का रेशो कितना दे रखा है 50 मिनट, और एक और समय का रेशो कितना दे रखा है इधर दूसरी वाली साइड में 20 मिनट। इसने क्या कहा क्वेश्चन में कि 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने का 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही यात्रा के समय को कम करके, मतलब मेरे पास जो समय कितना था 50, लेकिन मैंने उसको घटा के कितना कर दिया मेरे भाई दोस्तों 20। मैंने कितना कर दिया 50 से 20 कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास रेशो क्या निकल गया, क्या मैं 0 से 0 काट सकूँ मेरे भाई। हाँ जी काट सकता हूँ, काट दिया। तो मेरे पास स्पीड का रेशो क्या निकल गया होगा दोस्तों, मेरे पास स्पीड का रेशो निकल गया होगा 2:5। कितना है मेरे पास 2:5 आया। तो मेरे भाई स्पीड का रेशो क्या आया 2:5 आया निकल के। बात करी जाए मेरे पास चाल कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी दे रखी पहले वाले की, किसकी दे रखी पहले वाले की। कितनी दे रखी दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो किसका कितना मल्टीप्लाई होगा 30 गुना। कितना गुना होगा भाई 30 गुना होगा। ठीक है, बात करी जाए तो मेरे पास ये भी 30 गुना होगा इसका। फिर ये भी कितना हो गया होगा दोस्तों 30 गुना होगा। बात करी 30 गुना कैसे है, तो बस को किस चाल से चलना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक है, बात करें दूरी बटे समय। दूरी मेरे पास कितनी दी होती है 40 इधर की। चाल मेरे पास क्या है देखो, मेरे पास चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो आप एक बात दो, आप लोगों ने सूत्र तो पढ़ोगा चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इनमें से एक बात दो, मेरे पास मेरे पास स्पीड का रेशो तो ही रहा। ये मेरे पास किसका रेशो आया भाई स्पीड का रेशो आया निकल कर। किसका रेशो आया निकल के स्पीड का रेशो। मेरे पास दूरी कितनी देख, मेरे पास चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है बराबर। बात करी जाए मेरे पास समय की बात, तो दूरी कितनी आई निकल के 2 की आई निकल के। ठीक, दूरी कितनी आई निकल के मेरे भाई 2 की निकल गई। और मैंने क्या करना समय याद करना। समय मेरे पास कितना है 5 है। 30 बराबर कितना हुआ देखो 150 हुआ या नहीं हुआ निकल के आया नहीं आया। देखो मेरे पास चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। मेरे पास भाई दूरी कितनी दी हुई है, दूरी का रेशो कितना है 2:5 है। दूरी का रेशो कितना दिया हुआ है दोस्तों 2:5 दिया हुआ है। तो मेरे में क्या करा दूरी मैंने 2 उतार ली। ठीक है, तो समय मेरे पास कितना है 5 है। और चाल कितनी दे रखी मेरे भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 ही हुई। ठीक है भाई दोस्तों, फिर मैंने क्या करा 200 कितनी बार घटा 30 बार 30 पंजे कितना हुआ 150 हुआ। मेरे भाई कितना हुआ 30 होगा कितना होगा 30 पंजे 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इसे करना चाहो मेरे भाई तो
मान लें कि इसका कितना गुना था, 30 मल्टीप्लाई था, तो मेरे भाई 5 भी तो इसका 30 का मल्टीप्लाई होगा, होएगा। क्यों नहीं होगा, होएगा मेरे भाई, क्यों नहीं होगा, होएगा दोस्तों। कैसे नहीं होगा, होएगा, वो हम बताते हैं कैसे हो। मेरे भाई जब ये 60 इसका 30 गुना है, तो मेरे भाई 5 भी तो इसका 30 गुना होगा, हाँ जी होगा। मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा दोस्तों, मेरा आंसर होगा, मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों से, क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। मेरे पास समय कितना दे रखा भाई, 50 मिनट दे रखा, ठीक है। बात करी जाए फिर समय को कम करके, मेरे पास पहले समय दे रखा था 50, लेकिन इसको कम कर दिया गया भाई, कितना 20 कर दिया गया। समय को क्या कर दिया, 20 कम कर दिया गया जी। मेरे पास समय को 20 कम कर दिया गया। तो बात करी जाए, मेरे पास समय का रेशो क्या निकल कर आया दोस्तों, 2:5 निकल कर आया, 5:2 आया, सॉरी। कितना आया मेरे पास, समय का रेशो निकल कर 5:2 आया निकल कर। और बात करी जाए स्पीड का रेशो दोस्तों हमेशा इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा कैसे होता है स्पीड का रेशो, देखो मेरे पास, आप एक बात हो जी, आप 2 का और 5 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना होगा, 10 होगा। तो 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, वो निकल गए, ठीक। बात करी जाए मेरे पास, जो मेरे पास इसमें क्या दे रखी, स्पीड कितनी दे रखी, 60 किलोमीटर, चाल कितनी दे रखी वैसे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे पास। तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करके, तो मेरे पास कितना निकल गया दोस्तों, 30 निकल गया जी। जब मैंने 2 से 60 को डिवाइड करा तो मेरे भाई कितना निकल गया, तो उसका 30 गुना हो गया। तो मेरे भाई इसका 5 भी तो 30 गुना होगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, निकल कर 150 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर होगा दोस्तों, 150 किलोमीटर प्रति घंटा वो निकल कर, ठीक है। उतारो मेरे भाई। अच्छा दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, एक बस 162 किलोमीटर की दूरी तय की। एक बस ने क्या करी, 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो लिया गया समय कितना होगा। तो मेरे भाई लिया गया समय पूछ रखा, कितना होगा। आप एक बात बताइए मेरे से, मेरे पास दूरी कितनी दी हुई है, मेरे पास अगर मैं बात करूं मेरे भाई, दूरी कितनी दी हुई है, 162 किलोमीटर। क्वेश्चन है मेरे पास दूरी कितनी दी हुई है, 162 किलोमीटर दी है मेरे भाई। कितनी दी हुई है दूरी, 162 किलोमीटर दी हुई है। और मैं बात करूं मेरे पास चाल कितनी है भाई, चाल की बात करूं मेरे पास, बात की जाए चाल मेरे पास कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड। कितना है मेरे भाई, 15 मीटर प्रति सेकंड है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे पास, समय पूछ रखा, तो समय कितना है मेरे भाई, टी का मान पूछ रखा, तो टी का मान याद करना हमने, टी का मान पूछ रखा, टी का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। आप एक बार बताओ, देखो मेरे पास बस की दूरी कितनी दे रखी, 162 किलोमीटर, ठीक है। बस ने कितनी दूरी तय करनी, 162 किलोमीटर की दूरी तय करनी, और किस हिसाब से करनी, किस चाल से, 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चाल, ठीक है। और बात कीजिए कितना समय लगेगा, मेरे भाई समय पूछ रखा, तो समय के याद करना हमने। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, समय बराबर होता है मेरे भाई दूरी बटे चाल। आप एक बार बताओ, मेरे पास समय दे रखा है, समय बराबर क्या हुआ है, मैं आप लोगों से फॉर्मूले लिखवा दो पहले, दूरी बटे चाल। मेरे पास किसका फॉर्मूला है भाई निकल के, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी बराबर होता है मेरे भाई चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है मेरे भाई। कितने फार्मूले बन रहे, सभी इससे बन रहे निकल कर, ठीक है दोस्तों। बात करें मेरे पास, मैंने क्या करना, समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करने के लिए मेरे पास दूरी कितनी दी हुई है, 162 किलोमीटर। कितनी देर की मेरे भाई, 162 किलोमीटर बटे, और चाल कितनी दी है, 15 मीटर प्रति सेकंड। कितनी दी है मेरे भाई, 15 मीटर प्रति सेकंड दी है मेरे भाई। कितनी दी है, 15 मीटर प्रति सेकंड दी है। मेरे पास मीटर प्रति सेकंड है, तो मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास समय तो पूछ रखा मेरे भाई, जब तुम
हाँ, अगर ये मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता तो मैं इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करता मेरे भाई। किससे करता? 18/5 से डिवाइड करता मेरे भाई। ठीक, बात करी जाए मेरे पास समय पूछ रखा कि समय कितना लगा, सो कितने घंटे लगे या कितनी मिनट लगी। ठीक है दोस्तों, ये मैं बात करूँ मेरे पास क्या हाँ, घंटे। क्या हो रहा है यार, देखो क्वेश्चन में एक बार फिर बता रहा मैं। जब मेरे पास समय बराबर क्या दे रखा, दूरी बटे चाल। दूरी मेरे पास कितनी है दोस्तों, 162 है। और चाल कितनी देर की, 15 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन में पूछा कि इसे कितना समय लगेगा, कितने समय या घंटे लगेंगे। तो भाई घंटे बनाने के लिए इसको मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे भाई। किससे? 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किससे मेरे भाई? 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर ये 5 से देख के जाए तो मेरे भाई 5 से कितनी बार कटा, 3 बार कटा। और मेरे पास से कितना हुआ, 18 × 54 और 54 कितना हुआ, 162। तो मेरे भाई कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा दोस्तों। कितना समय लगेगा? 3 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा मेरे भाई? 3 घंटे का समय लगेगा। ये मेरे क्या होगा, मेरा आंसर होगा। देखो मेरे पास समय कितना दिया हुआ है, देखो मैंने क्या याद करना, समय याद करना भाई। समय पूछ रखा क्वेश्चन में, समय समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल होता है। मेरे पास दूरी कितनी दी हुई है, 162 किलोमीटर दी हुई है। उस चाल दे रखी 15 मीटर प्रति सेकंड दे रखी मेरे भाई। क्या दे रखी? 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करूँ तो मैं क्या करूँ, 18/5। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँ, 5/18। ठीक है दोस्तों, एक बात करी जाए मेरे पास, तो समय बराबर दूरी। मेरे पास दूरी कितनी दी हुई है, 162 किलोमीटर है। उस समय और चाल कितनी दी रखी है मेरे भाई, 15 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन मैंने इसकी किस में कन्वर्ट करा, घंटों में चेंज करा। तो 18/5। तो मेरे पास 5 क्या कितना हुआ दोस्तों, 15। और 18 कितना हुआ, 54। और 54 क्या होता है मेरे भाई, कितने 54 क्या होता है, कितने 162। तो मेरा आंसर क्या निकल गया, 3 घंटे निकल गया मेरे भाई। क्या निकल गया, 3 घंटे निकल गए। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं मेरे दोस्त। इसमें क्या कहा क्वेश्चन नंबर 7 में, विभिन्न किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगते हैं। इसको, विपिन को यात्रा पूरी करने के लिए 12 घंटे लगते हैं, तो यात्रा की कुल दूरी मीटर में क्या है। तो यात्रा की कुल दूरी मीटर में क्या है मेरे भाई। ये आज का क्वेश्चन, हमारी वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। जो मेरे पास क्या है, विपिन किसी दूरी का 1/3। मेरे भाई मेरे पास कोई दूरी है, मेरे पास क्या दी है, दूरी है। इसका 1/3, 1 2, ये तो होगा 1/3। 1/3 बन गया मेरे भाई, 1/3। मेरे पास कोई दूरी है, एक D2 हो गया, एक D1 हो गया। मेरे पास एक दूरी क्या हुई, D1, और एक क्या हुई मेरे भाई, D2। मेरे पास दूरी क्या बननी, एक D1 बननी और एक मेरे पास होगी भाई 2D। ठीक, 1/3 का मतलब होता है मेरे भाई कुल दूरी। कुल दूरी मेरे पास कितनी है, 3। देखो मेरे पास 1 और 2 कितना हुआ, 3 हो गया। निकल, हाँ निकल के मेरे दोस्तों 3, हाँ जी आया। एक बात करी जाए, इसने 1/3 हिस्सा 30 किलोमीटर की चाल से, किसका, 30 किलोमीटर की चाल से। और बात करी जाए, और शेष दूरी 40 किलोमीटर की चाल से। मेरे भाई जो शेष बचेगी दूरी, ये पूरी की पूरी किसकी चाल से, 40 किलोमीटर की चाल से। क्या करती है, तो यात्रा की कुल दूरी मीटर में क्या है, यात्रा की कुल दूरी मीटर में है। ठीक है, तो दूरी बराबर दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। ये आप लोग मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास पहली दूरी कितनी दे रखी, D1 दे रखी, क्या दे रखी, D1। लेकिन इसने कितनी यार इसने कितनी दूरी तय करनी, 30। अगर मैं बात करूँ जो मेरे पास भाई जी मुझे दूरी ज्ञात करी, तो मेरे पास ये मेरे पास क्या हुआ, D1/30 और प्लस 2D2/40
और इस यात्रा पूरी करने में कितने घंटे लग रहे हैं? 12 घंटे लग रहे हैं मेरे भाई। कितने घंटे लग रहे हैं? 12 घंटे लग रहे हैं। क्या लग रही है यात्रा पूरी करने में? 12 घंटे लग रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, विभिन्न किसी यात्रा का एक तिहाई दूरी 30 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है, यदि उसे यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगते हैं। क्या? यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगते हैं। तो यात्रा की यात्रा की कुल दूरी पूछ रखी मेरे दोस्तों, कुल दूरी पूछ रखी, कुल दूरी। ठीक है, तो कुल दूरी क्या है मेरे पास? कुल दूरी बनने वाली क्या? d1 d2 बटे 30। तो मेरे पास इनका एलसीएम कितना लाया दोस्तों निकल के? 120 निकल गया मेरे भाई। कितना निकल गया? 120 निकल गया। 30 चौका 120, 4 की मल्टीप्लाई मैंने के साथ में करी तो मेरे पास कितना निकल गया? 40। बात करी 40 दिया 120, 3 की मल्टीप्लाई मैंने 2 के साथ में करी, मेरे पास कितना निकल गया दोस्तों? 60। वो बराबर में कितना हुआ? 12 का। ठीक, 12 में क्या बराबर में क्या हुआ? 12 के। बात करी जाए अब क्वेश्चन में और क्या कहा है, तो मेरे पास 6 और 4 कितना हुआ? 10। मेरे पास कितना हुआ? 10d बटे कितना हुआ? 120 बराबर कितना हुआ? 12 के। तो मेरे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों निकल गए? तो मेरे पास डी की वैल्यू आ गई 144 मीटर। डी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों निकल के? 144 मीटर निकल कर होगी। डी की वैल्यू कितनी आई निकल के? 144 मीटर आई। ठीक है, हाँ डी की वैल्यू तो 144 मीटर आई, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? तो कुल दूरी पूछ रखा भाई। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? तो हमने क्या ज्ञात करना भाई? कुल दूरी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना मेरे भाई? तो कुल दूरी ज्ञात करना। ठीक, तो कुल दूरी कैसे ज्ञात करेंगे भाई? 12 12 144 6 4 10 और 10 से 10 और 12 12 144। तो कुल दूरी भाई कितनी होगी? कुल दूरी तो यही होगी, मेरे पास 30 है। तो कुल दूरी बराबर कितनी होगी भाई? तो कुल दूरी बराबर होती है दोस्तों कितनी? कुल दूरी होता है 144 गुणा में 30। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0 की 0 उतार ली बनने, 3 चौक 12 का 2 का, 3 चौक 12 एक 13 और 3 एकम 3 4। तो कुल दूरी होगी दोस्तों कितनी? 4320 मीटर। तो कुल दूरी कितनी आई दोस्तों निकल गए? 4300 मीटर निकल गए मेरे पास। और मेरे पास पहली दूरी कितनी आई थी? 144 मीटर। बात करी जाए कुल दूरी की, कुल दूरी मैंने क्या मानी थी? d1 मानी थी मेरे भाई। कुल दूरी मैंने कहाँ शुरुआत करी थी? d1 से करी थी। ठीक है मेरे भाई, तो कितना होगा मेरे पास आ गया दोस्तों? कितना निकल के? कुल दूरी बराबर 144 गुना 30, तो बराबर कितना है दोस्तों? 4320 मीटर। ठीक है, अच्छा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।